संत हुए हैं। रूप सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई भाई थे, बंगाल के रहने वाले थे और बहुत बड़े धनवान थे। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, दोनों भाई रूप सनातन। इनके गुरुदेव ने इनको मानसिक पूजा बताई, दोनों भाई मानसिक पूजा करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और ध्यान में भगवान श्री राधा कृष्ण की एक मधुर लीला का दर्शन इन्हें हो रहा था। भगवान श्री राधा कृष्ण की एक मधुर लीला का दर्शन इन्हें हो रहा था। लीला कौन सी चल रही थी? लीला चल रही थी कि भगवान श्री राधा कृष्ण वन में विहार कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं और वन विहार करते करते श्री किशोरी जी को एक बड़ा ही सुंदर पुष्प दिखाई पड़ा। श्याम सुंदर से कहा, हे प्रीतम, ये पुष्प बड़ा सुंदर है तो ये मुझे चाहिए, हाथ पहुंच नहीं रहा है, कैसे मिलेगा? तो श्याम सुंदर ने कहा कि श्री किशोरी जी, आप एक काम करिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर उठा लेता हूं और आप जो है उस पुष्प को उतार लीजिएगा। बोले ठीक है। किशोरी राधा रानी को जो है श्याम सुंदर ने अपने कंधे पर बिठा लिया और किशोरी जी ने दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए, एक हाथ से उस डाली को पकड़ा जिस डाली में वो पुष्प लगा था, वो डाली को पकड़ के ऐसे नीचे किया और दूसरे हाथ से उस पुष्प को उतारने लगे। श्याम सुंदर ने क्या किया? उनको विनोद सूझा। श्याम सुंदर ने क्या किया? किशोरी जी ने डाल पकड़ रखी थी और श्याम सुंदर जो है खिसक गए, किशोरी जी उसी डाली में लटक गई और दूर खड़े होकर के हंसने लगे। अब किशोरी जी उसी में लटक रही है और ये खड़े खड़े हंस रहे। तो इस लीला का दर्शन कर रहे थे ध्यान में सनातन गोस्वामी जी। तो जब श्याम सुंदर हंसे, किशोरी जी को वहां लटका दिया और हंस रहे तो सनातन गोस्वामी जी को भी हंसी आ गई। इस लीला को देख करके वो भी खिलखिला करके हंस गए। अब हुआ क्या? उसी समय एक संत सामने से आए। वो संत अपंग थे, एक पैर से थोड़ा लंगड़ा करके चलते थे। तो वो संत सामने आए उसी समय, जिस समय वो सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी की लीला को देख करके मुस्कुराए, हंसे जोर से। इनका तो हंसना और उधर से उन संत का आना, तो उन संत के मन में क्या विचार आया कि ओ, ये हमको देख करके हंस रहे हैं, हम लंगड़े हैं ना, तो हमारे शरीर को देख करके ये हंस रहे हैं महात्मा। उनको कष्ट हो गया, उन्होंने कष्ट मान लिया, दुख मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने दुख मान लिया कि ये हमको देख करके हंस गए। अब वो महात्मा तो चले गए। अब उसके बाद में फिर वो सनातन गोस्वामी जी भगवान की लीला का ध्यान करने लगे। तो जब उन्होंने ध्यान किया तो फिर भगवान श्री राधा कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। बार बार उन्होंने प्रयास किया अपने मन को एकाग्र करने का, भगवान उनके ध्यान में आए नहीं। दूसरे दिन यमुना में स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर अपना प्राणायाम आदि करके मन को एकाग्र किया, फिर ध्यान करने लगे। लेकिन फिर भी भगवान श्री राधा कृष्ण उनके ध्यान में आए ही नहीं। बहुत परेशान हो गए। तब अपने बड़े भाई रूप गोस्वामी जी से कहा कि भैया, हमारा तो सब कुछ लुट गया, क्या हुआ?
बोले रोज तो भगवान श्री राधा कृष्ण हमारे प्रभु हमारे ध्यान में आते थे, हमें उनकी लीलाओं का दर्शन होता था, नित्य नई नई लीलाओं का दर्शन होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, मेरे ध्यान में प्रभु आ नहीं रहे। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि हो सकता है कोई अपराध हो गया हो। भगवान का यदि कोई अपराध हो जाए तो भगवान जल्दी नाराज नहीं होते हैं। तो यदि ठाकुर जी का यदि अपराध हुआ है तो ठाकुर जी तो इतना जल्दी मान करते नहीं है, लेकिन तुमसे कोई महद अपराध हुआ है, कोई विशेष अपराध हुआ है, याद करो, क्या तुमने किसी संत को कुछ बोला तो नहीं, किसी संत का अपराध तो नहीं किया? तो सनातन गोस्वामी ने पूरा याद किया, लेकिन बोले ऐसी तो कोई घटना नहीं घटी, हमने किसी संत को कुछ बोला नहीं। तो कहा कि फिर तुम्हें याद नहीं है, फिर भी प्रभु ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो अपराध तो जरूर है लेकिन तुमको मालूम नहीं है। तो अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? बोले इसका प्रायश्चित यह है, संत सेवा करो, भंडारा किया जाए, जितने भी वृंदावन के संत हैं उन सभी संतों का भंडारा किया जाए, सभी संतों को आमंत्रित किया जाए, सभी संत आएंगे, प्रसाद पाएंगे और उसके बाद में सभी से सामूहिक रूप से क्षमा याचना करेंगे, सामूहिक रूप से उनसे क्षमा मांगना। जिस किसी भी संत का अपराध हुआ होगा जाने अनजाने भूल से किसी भी प्रकार से, तो आप जो है सामूहिक रूप से सभी संतों को प्रणाम करना और सबसे क्षमा प्रार्थना करना कि जाने अनजाने में किसी भी संत का हमसे अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें। ठीक, भंडारे की व्यवस्था की गई। 12 बजे सभी संतों का निमंत्रण, दूसरे दिन सभी संत आए, तो वो महात्मा भी आए जो एक पैर से लंगड़ा करके चलते थे, वो महात्मा भी आए, सबने प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद में दक्षिणा आदि देकर के रूप गोसाई और सनातन गोस्वामी दोनों ने सभी संतों को सामूहिक रूप से दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, क्षमा प्रार्थना करने लगे कि भाई किसी भी संत का हमसे कोई अपराध हुआ हो जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से, तो हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दे में संत भगवान, ऐसी हमारी संतों के चरणों में प्रार्थना है। तो अब किसी भी संत का अपराध तो उन्होंने किया नहीं था, कोई संत नहीं बोले, लेकिन वही संत उठ करके खड़े हो गए, बोले हाँ तुमने अपराध किया है, मेरा अपराध किया तुमने। तो बोले महाराज आप हमें क्षमा करें। अपराध की बात पूछी कि क्या अपराध किया, तो उन्होंने बात बताई कि कल तुम हमको देख करके हंसे थे, जब हम तुम्हारे सामने आए थे और तुमने हमको देखा तो हमको देख करके तुम हंसे थे, हमें कष्ट हो गया। तो सनातन गोस्वामी जी ने वहां पर ये सफाई नहीं दिया कि हम आपको देख करके नहीं हंसे, हम तो ठाकुर जी की लीला को देख करके हंसे थे, ये सफाई नहीं दिया। और उन्होंने उस भूल को स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज हम आपको देख करके हंसे, जिससे उनको संतोष हो जाए, मान ले भूल नहीं, उनका अपराध नहीं था, लेकिन अपराध नहीं होने के बाद भी कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन गलती नहीं होने के बाद भी कभी कभी हमें गलती मानना पड़ता है। नहीं है हमारी गलती, फिर भी हमें गलती मानना पड़ता है और मान लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उनको प्रसन्नता हो जाएगी। जो आपके कारण दुखी हुए, जो व्यक्ति आपके कारण दुखी हुए, उस व्यक्ति को प्रसन्नता हो जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक, आपका अपराध मिट जाएगा, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि दोष देखना ये सबसे बड़ा अपराध है। किसी की कमी देखना
यदि हम ऐसा करते हैं, किसी की कमी देखते हैं बार बार, तो समझो उसका मन भगवान में लग नहीं सकता, कभी नहीं लगेगा। ये भक्तमाल का सिद्धांत है। यदि हम चाहते हैं ऐसा कि हमारा मन भगवान में लगे, तो सबसे पहले हमको ये काम करना पड़ेगा कि हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी की कमी नहीं देखना चाहिए। हमारा दोष कोई देखे उसकी हमें कोई परवाह नहीं। अरे यदि कोई हमारा दोष देखता है तो हमारी कमी निकल रही है, हमारे दोष का प्रचार। जैसे हमको एक बात और याद आई, एक राजा था, चलिए एक राजा था, उसने रात्रि में एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में क्या देखा, उसने एक ट्रक भर के गधे की लीद देखी उसने, और उस लीद से आवाज आ रही थी कि ये राजा, ये लीद तुमको खाना पड़ेगा। राजा परेशान, ये गधे की, ये घोड़े की लीद हमको खाना पड़ेगा, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, एक ट्रक भर लीद हमको खाना पड़ेगा। राजा परेशान, नींद खुली, प्रातःकाल होते ही अपने ब्राह्मणों को बुलाया, जो ज्योतिष के जानकार है, पंडितों को बुलाया, और स्वप्न वाली बात बताई कि आज हमने ये स्वप्न देखा है, अब बताओ इस स्वप्न का क्या मतलब है, ऐसा स्वप्न हमने क्यों देखा। तो ज्योतिष के जानकार पंडितों ने कहा कि महाराज, इस स्वप्न का मतलब यह है कि ये आपके पाप का परिणाम है। वो जो गधे की जो लीद आपको दिखाई पड़ी, वो आपके पाप है, और उन पापों का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मतलब वो पूरी गधे की लीद आपको खाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो बहुत बुरा कर्म है, गधे की लीद कैसे खाई जाएगी। बोले इसका कोई प्रायश्चित, ब्राह्मणों ने कहा बोले इसका एक प्रायश्चित है। यदि प्रजा तुम्हारी निंदा करने लग जाए, प्रजा यदि तुम्हारी निंदा करने लग जाए, तुम्हारी बुराई जहां तहां करने लग जाए, तो तुम्हारे पाप का बंटवारा हो जाएगा, ये सारे पाप प्रजा में बंट जाएंगे। तो बोले अब राजा की निंदा करेगा कौन, डर है, राजा की निंदा करेगा कौन। तो राजा ने कहा कि भाई निंदा तो होना चाहिए हमारी, नहीं तो ये पूरा का पूरा पाप हमारे पास रहेगा, पूरी लीद हमको ही खाना पड़ेगा, तो ये पाप तो प्रजा में बट ही जाना चाहिए। तो बोले कोई ऐसा निंदा आपकी करेगा क्यों। तो राजा ने कहा कि पैसा दो लोगों को। तो कुछ मोहल्ले जो है कुछ 10-10, 5-5 आदमी की कमेटी बना दिया राजा ने, और वेतन बांध दिया। बोले तुम लोगों को सबको पैसा दिया जाएगा, सब जगह जा करके हमारी निंदा करो कि राजा तो ऐसा है, राजा ये करता है, राजा इतना पापी है, सब जगह जा के हमारी निंदा करो। अब लोगों को पैसा मिलेगा तो क्या बिगड़ता है, चलो ठीक करो निंदा। पूरे नगर में राजा की जहां तहां निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, लोगों को पैसा मिल रहा है। कुछ दिन के बाद में फिर राजा ने स्वप्न देखा, फिर वो लीद दिखाई पड़ी, लेकिन अब उतनी नहीं थी। अब लीद केवल एक टोकरी भर लीद थी, पहले एक ट्रक भर के लीद थी, वो तो खत्म हो गई, अब केवल एक टोकरी भर लीद बची है। तो राजा ने देखा तो राजा को संतोष हुआ कि चलो कम तो हो गई है, अब तो थोड़ी सी बची है। राजा ने सवेरे फिर विचार किया कि आखिर ये थोड़ी सी लीद भी हम क्यों खाएं, ये भी बांट ही देना चाहिए, प्रजा में बट जाना चाहिए। तो जिन लोगों को नियुक्त किया था निंदा करने के लिए, उन सभी लोगों को बुला करके पूछा कि भाई बताओ पूरे नगर में हमारी सब लोग निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोले महाराज हाँ, सब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, सबके मन में हमने ऐसी बातें भर दिया है आपके विषय में कि सब लोग जो है आपकी बुराई करते हैं। राजा ने कहा लेकिन हमने देखा है कि अभी एक टोकरी लीद बची हुई है,
तो लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी निंदा नहीं कर रहा है। कौन है पता लगाओ। तो पता लगाया गया तो कहा कि महाराज एक 80 वर्ष की बूढ़ी मैया है, बड़ी समझदार है, वो आपकी निंदा नहीं करती है। हम लोगों ने जाकर के उसके सामने जैसे प्रयास करते हैं तो वो तुरंत ही बोल देती नहीं, मैं राजा की निंदा ना सुनूंगी ना करूंगी। तो महाराज वो आपकी निंदा नहीं करती है। यदि आपकी निंदा करने लग जाए तो वो जो एक टोकरी लीद बची है ना, वो भी उसके हिस्से में चली जाएगी, तो आपको कुछ नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, राजा ने कहा तो बोले ये काम स्वयं हम करेंगे। राजा ने अपना भेष बदला और भेष बदल करके राजा उस बूढ़ी मैया के घर पहुंचे और राजा की बुराई करने लगे। राजा स्वयं राजा की बुराई करने लगा। तो बूढ़ी मैया ने तुरंत कह दिया, हे राजा, मैं सब समझ रही हूं, तू राजा है और वो जो एक टोकरी जो लीद बची है ना, वो तुझे ही खाना पड़ेगी। मैं क्यों खाऊं तेरे हिस्से की? वो तुझे ही खाना पड़ेगा। मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी। कहने का मतलब यह है कि हम यदि किसी दूसरे की निंदा करते हैं ना, तो उसके तो पाप कम हो रहे हैं, जिसकी निंदा की जा रही है उसके पाप कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे पाप बढ़ रहे हैं, करने वाले के बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया कि पाप को छिपाना नहीं चाहिए और पुण्य को प्रकट नहीं करना चाहिए। पुण्य को यदि प्रकट कर देंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। जो कोई हमने धर्म कर्म किया है, हम लोग करते हैं ना, ऐसे नाम लिखवा देते हैं, ये मकान ये मंदिर हमने बनवाया,